Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start some important problem based on LMVT means Lagrange मीन वैल्यूज थ्योरम in lecture 6. तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने LMVT से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को किए थे, ठीक है। और आज हम लोग जो है ना इसमें ही मतलब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को है ना करेंगे। देखो तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट करता है फाइंड सी सच दैट, मतलब हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि लैग्रेंज के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस को कर रहे थे है ना, जो भी क्वेश्चंस को हम लोग उसमें कर रहे थे तो उसमें क्या था कि कोई भी एक फंक्शन रहता था, कोई एक इंटरवल दिया रहता था और उसी इंटरवल के अंतर्गत जो है ना हम लोग क्या करते थे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई किया करते थे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें वेरीफाई नहीं करना है, बट हम लोग को क्या लिखा हुआ है कि इसमें से जो है ना सी की वैल्यू जो आता है, मतलब कि लैग्रेंज के अंतर्गत हम लोगों को पता है कि कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स दिया होता है तो इससे सबसे पहले क्या करना होता है ना कि किसी एक क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस दिखाना रहता है। और इसी फंक्शन को जो है ये कंटिन्यूअस दिखाना रहता है और किसी क्लोज इंटरवल में इसे जो है ना क्या करना रहता है, डिफरेंशिएबल दिखाना रहता है। और साथ ही साथ क्या करना रहता है हम लोगों को कि जब ये दो कंडीशन ये सेटिस्फाइड करता है फंक्शन, तो फिर क्या करते हैं हम लोग इसमें कि इसमें एक वैल्यू जो है ना सी आता है, मतलब सी एक पॉइंट के रूप में आता है इस इंटरवल के अंदर जो पड़ेगा है ना, मतलब सी की जो वैल्यूज होती है वो किस तरह से होता है, ए लेस देन सी लेस देन बी, मतलब इन दोनों इंटरवल के बिटवीन में ही जो है ना कौन आता है, सी आता है। और किस तरह से आता है तो हम लोगों को पता है कि एफ डे सी की जो वैल्यू होता है वो एफ पी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के वैल्यूज के इक्वल होता है। ये हम लोगों को जो है ना गाइस पता है। चलो तो हम इसी को यूज करके जो इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ये मतलब कहने का मतलब इसमें ही है ना कि लैग्रेंज के अंदर जो भी हम लोग क्या करते थे शुरू से लेके अंतिम तक का सारा प्रोसीजर वही होगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये जो ए और बी जो है ना वो ब्रैकेट में करके इंटरवल नहीं दिया है, वो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, यानी क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया है, बनाने का तरीका सेम होगा। तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखो गिवन फंक्शन इज जो फंक्शन हमारे पास दे रखी है उसे सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन कर लेंगे -1। क्लियर। अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसमें कि इस फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं फाइनली। तो चलो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, देखो एक्स क्यू है तो हम लोगों को पता है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन फाइंड करना है तो इसका क्या होता है, एन एक्स की पावर एन टाइम्स एन माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो चलो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। देखो x की पावर अगर n है तो x की पावर यहाँ पे 3 है, 3 आगे आएगा और 3 में से 1 कम जाएगा, मतलब 3x² माइनस कितना आएगा इसका 3 होगा। थोड़ा सा अगर और इसको सिंप्लीफाइड किया जाए तो वो 3 कॉमन में आएगा, x² माइनस कितना आएगा गाइज 1। इसे थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को तो पता है ना कि कोई नंबर अगर a² माइनस b² के फॉर्मेट का होता है तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके इस तरीके से क्या करते हैं, प्लस b इंटू a माइनस b पे लेकर जाते हैं। तो हम लोग भी इसे क्या करना होगा कि x माइनस 1 और x प्लस 1 इसको लिखेंगे, किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है। हम लोगों ने यहाँ तक बनाया। अब देखो अब क्या करना है, क्लियरली एफ ऑफ एक्स बीइंग a polynomial function, so it will continuous in the closed interval। क्लोज इंटरवल गाइज हम लोग को जो पॉइंट दिया है ना यही इसका इंटरवल है, इसी इंटरवल में हम लोग इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे यहाँ पे। तो इंटरवल के अंदर हमें लिखना होगा -11/7 और कॉमा 13/7। देखो ठीक है, एज वेल एज एफ डैश एक्स जो है ना इसका क्या किया, एग्जिस्ट किया है ना। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, सो it will differentiable
इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल, इसी को हम लोग जो है ना गाइज क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखना होगा, इतना। क्लियर। देखो अब हमने भी बताया कि लैग्रेंज के अंदर क्या पढ़े थे हम लोग कि कोई भी एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन एक दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, और वही फंक्शन जो है उस दिए गए ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो दो कंडीशन अपने के पास तो आ गया। अब अपने क्या करना है इसमें कि इस क्वेश्चन में एक वैल्यू जो है, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद एक वैल्यू सी आता है, और सी जो है हमेशा क्या होता है, इन दोनों के जो पॉइंट दिए हुए होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बिटवीन में एक वैल्यू हमारे पास सी आता है। ठीक है, तो सी आता है तो उसे हम एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन इसी फार्मूला से होती है उसकी। तो हेयर all the conditions of LMVT are satisfied, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ना LMVT का सारा जो कंडीशन था वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। अब क्या होगा, सेटिस्फाइड, देखो अब जब सेटिस्फाइड कर गया तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 सी हम लोगों के पास आएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे देयर विल एटलीस्ट 1 सी किस तरीके से होगा यहाँ पे, ए लेस देन बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में क्या होता है एच बी माइनस ए। तो अपने के पास यहाँ तक तो काम हो गया। अब दिन क्या करना है हम लोगों को इसमें कि सारे वैल्यूज को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। चलो हम लोग इसे फाइंड करते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ तक इसे क्या किया, वेरीफाई कर दिए। देखो ये हमारे पास एफ डैश 6 है, ये है 3 टाइम्स x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इसे हम लोग जो है ना यूज करेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एफ डैश सी फाइंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए होता है ना, तो एफ बी का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट बी, और एफ ए जो लिखते हैं वो होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। तो उन दोनों को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम चलो ए पे निकालते हैं। नाउ ये ऊपर का पोर्शन था, यहाँ से वहाँ के बाद जहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं उसके आगे, है ना। देखो यहाँ से एफ ऑफ, अगर हम -11/7 निकालना चाहें तो क्या होगा, हमारे पास एक्स क्यू है तो यहाँ पे -11/7 का जो है ना गाइज क्यू लिखे पड़ेगा, और -3 इंटू -11/7 मतलब ये चीज़ें, और माइनस का 1। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो 11 क्यूब कितना होता है, -1331, और अपॉन 7 का क्यूब कितना होता है 343, और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ से 33/7, और माइनस कितना 1। इसे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम से सोल्व करेंगे। चलो एलसीएम सोल्व करते हैं। देखो हम इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना जाएगा 3 4 3, ये कटेगा तो -331 प्लस यहाँ से जो आएगा ये 1617 -343। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1674 प्लस 1617 अपॉन 343, जिसकी होल कैलकुलेशन वैल्यूज होती है 57/343। देखो गाइस ये है हमारे पास f ऑफ -11/7। अगेन दोबारा क्या करना होगा हम लोग, एफ ऑफ यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 13/7 पे। इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम 13/7 पे फाइंड करते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना होगा 13/7। तो चलो यहाँ रखते हैं 13/7, इसकी क्यूब आएगा, माइनस है तो -3 इंटू 13/7 और प्लस माइनस कितना 1।
13 का जो क्यूब है वो कितना होता है 2197। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2197 अपॉन 343 और माइनस का 39/7 और माइनस का 1। देखो यहाँ से भी अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं अपॉन 1 करके तो वो वही चीज़ आएगा 343 है ना। 34 क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2197 और माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 49 बार में कटता है और 49 को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 39 से तो इसके जो वैल्यूज बनते हैं वो क्या है 1911 और माइनस का कितना आएगा ये कटेगा 343 इतना बार में। तो ऐसे हमने लिखा। अब इसे अगर हम यहाँ पे होल कैलकुलेशन करते हैं मतलब दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अगेन हम विल गेट व्हाट -57/343। देखो गाइज ये जो वैल्यू आया निकल कर वो किसका है f(13/7) का है। देखो तो अपने के पास जो है ना f(a) भी निकल गया और f(b) भी निकल गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे जो लैग्रांजे का कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है और इस वैल्यू से। तो चलो हम बाकी रीच करते हैं। देखो अब क्या करना है हम लोगों को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे छोड़े थे इस चीज़ों को, है ना। नाउ बाई LMVT f' की जो वैल्यू होगी वो होता है f(b) माइनस f(a) और अपॉन b माइनस a। ठीक, देखो ab की वैल्यू, तो ab की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हम लोग fa निकाले, f दोनों की वैल्यू जो है ना -57/343 की इक्वल है और माइनस का है और f(a) की वैल्यू भी सेम यही आया था, है ना। तो -57 और अपॉन क्या करना होगा 343 अपने के पास तो ये आया और अपॉन b माइनस a का मतलब होता है कि b की वैल्यू 13/7 होगा। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ और माइनस तो वो फार्मूला में है और a की जो वैल्यू माइनस का 11/3 है, सॉरी 11/7 है। और इधर गाइज ध्यान देना, देखो f' है तो f(x) हमने निकाला था 3 टाइम्स x - 1 × x + 1। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे अगर x को रिप्लेस करते हैं c से f' में तो वो क्या बनेगा 3 टाइम्स c - 1 और c + 1 ये बनेगा। और देखो ये नंबर जो है यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं 3 टाइम्स c - 1 देन c + 1 यहाँ से आएगा -57/343 और माइनस गाइज प्लस हो जाएगा 57/343 और अपॉन में ये घटाएंगे नहीं हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इसे 13/7 माइनस और इंटू माइनस प्लस 11/7, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल होगा तो हमारे पास जो वैल्यू जाएंगे वो यहाँ से होगा ये वाला 3 × c - 1 एंड c + 1 इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू अगर हमारे पास दोनों कट चुका है तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अब 0 यहाँ से कुछ भी कैलकुलेशन करके अगर हम रखते हैं जैसे 13 और 11 कितना होता है 24/7, 7 को ऊपर भेजेंगे लेकिन वो ऊपर 0 है तो 0 × 7 क्या बनेगा 0 बनेगा। और 0 को फिर हम क्या कर देंगे अपन में 24 है तो 0/समथिंग तो 0 ही होता है, तो उतना करने से बेटर है कि ऐसे लिख दें। अब देखो 3 कांस्टेंट उधर जाएगा बटा में लिखा है 3 वो खत्म हो जाएगा तो हमारे पास c - 1 एक फैक्टर बना और एक हमारे पास c + 1 फैक्टर बना। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है अपने पास कितना आ गया, एक तो 1 आ गया और दूसरा कितना आ गया c की वैल्यू -1 आया। तो गाइज हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फाइंड c सच दैट, मतलब c की वैल्यू फाइंड करना था हम लोगों को। तो c की वैल्यू जहाँ निकल कर आ रहा है एक तो +1 है एक -1 है, क्लियर। और बात रहा कि क्या ये जो दोनों वैल्यू है हमारे पास क्या इस इंटरवल को लाई करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी चेक टेस्ट करके, ठीक है कहाँ जाता है। देखो कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पे चेक करना होता है हम लोगों को। तो चलो थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे एक नंबर लाइन लेता हूँ -11/7 मान लो यहाँ पे है और 13 वो तो पॉजिटिव है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 बन जा 7 मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा और इसका कितना आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग इसका +1 पॉइंट समथिंग। अब बात रहा हमारे पास c की जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे
वन है, तो वन है का मतलब क्या, ये जो आ रहा है हमारे पास 13/7 का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग है, तो जाहिर सी बात है कि 1 जो होगा वो 13/7 से पीछे पीछे कहीं पे होगा इस इंटरवल में, है ना। और हमारे पास जो सी की वैल्यू -1 आया है, तो यहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ कि -1 पॉइंट समथिंग का मतलब कि -1 से थोड़ा सा पीछे जा रहा है ये, तो जाहिर सी वैल्यू है कि ये वाला वैल्यू भी जो होगा हमारा इसके बीच में पड़ेगा। फिर से समझते हैं, -1 पॉइंट समथिंग का मतलब हो, जैसे मान लो -1.43 कुछ इस तरीके से आता, तो नंबर लाइन पे मान लो कि -1 यहाँ पे है, तो -1.43 कहाँ होगा, तो -1.43 कुछ इस तरीके से होगा, तो -1 तो हम लोगों को इन दोनों के बीच में ही आएगा ना कहीं पे, ठीक है। मतलब दोनों ही वैल्यू यहाँ पे जो है सी के एक्सेप्टेबल है, तो क्लियरली सी इक्वल टू ये जो +-1 आ रहा है वो दोनों को दोनों जो है ना वो बिलोंग कर रहा है गिवन इंटरवल का 11/7 इंटू, मतलब 11/7 और कॉमा देकर लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू +-1। तो गाइज ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइज हम लोग है ना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वेरीफाई LMVT फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ -5x² - 3x इन AB। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एक फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल का रूप जो दिया हुआ है ना वो क्या है, एक AB लिखा है, जहाँ पे A और B की वैल्यू साइड में मेंशन किया है। मतलब यहाँ पे फिर से हम लोग समझते हैं कि जो इंटरवल देता है वो इस तरीके से नहीं लिख करके, ठीक है, उसे क्या किया है, मतलब फॉर्मेट इसका इस तरह से बनाया है, क्वेश्चन का लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। तो हम लोग को बस यही बताना है कि ये फंक्शन है, ये इंटरवल है, इसमें जो है ना लैग्रेंज में क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब कि जो भी हम लोग तरीका लगाते थे कि जो गिवन फंक्शन होगा वो किसी एक गिवन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, देन ओपन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और वहाँ पर एक वैल्यू सी आता है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, बस खत्म कहानी, बात खत्म, ठीक। बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एक और ज्वाइंट क्या किया है, फाइंड ऑल सी, मतलब इसमें जो है ना सी की वैल्यू और भी फाइंड करना है जो इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है ना कि जिसके लिए एवरेज सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि जो रूल्स का कंडीशन है ना वो यहाँ पे बोल रहा है कि होना चाहिए। तो लंबा क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, तो देखते हैं हम लोग इसमें। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो है x³ -5x² और -3x, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एवरेज एक्स को देखते हैं कि क्या है। एवरेज एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 3x² -5 2 10x होगा, और माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। बस इतना ही हम लोग इसको है ना, एवरेज एक्स इसका इतना ही होगा। आगे क्या करना हम लोग को, क्लियरली f of x being a polynomial function, मतलब जो f of x हमारे पास वो एक पोलोमियल फंक्शन है, तो पोलोमियल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्लियर। सो इट विल कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, इसके लिए क्लोज आता है ना, इन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कौन सा लेना होगा, तो 1,3 जैसे हम लोग अभी यहाँ पे ले रखे थे 1,3। ये क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस, एज वेल एज f'(x) एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट किया है, क्लियर। सो इट विल डिफरेंशिएबल in the open interval, in the open interval। ओपन इंटरवल क्या लेना होगा, 1,3, क्लियर। तो देखो हमने जो गिवन फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस दिखा दिया एक दिए गए क्लोज इंटरवल के अंदर, और इसी को हम डिफरेंशिएबल भी दिखा दिए दिए गए ओपन इंटरवल के अंदर। अब हमें क्या करना है इसमें, here all the conditions of
conditions of LMVT are satisfied, ठीक है, satisfied कर गया। so there will at least one C as, दोनों के बीच में आता है, such that एफ डे सी इक्वल टू जो वैल्यू होंगे यहाँ पे गाइज वो होता है लैग्रेंज के हिसाब से एफ बी माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन क्या होता है बी माइनस ए। तो इतना बात तो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा था, है ना। चलो तो यहाँ से हम सी की वैल्यू को जो है ना फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड होगा। नाउ एफ डे सी है ना, तो एफ डे एक्स हमारे पास ये फंक्शन आया निकल कर, तो हम सी को रिप्लेस एक्स को रिप्लेस करेंगे सी से, तो यहाँ से एफ डे सी होगा और जहाँ जहाँ इसमें सी एक्स है वहाँ वहाँ सी रखेंगे, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस का 3 हमने रख दिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या बनेगा देख लो। एफ डे सी की वैल्यू हमने इतना लाया तो आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस का 3 और इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए तो गाइज हम कैलकुलेट किए नहीं थे, चलो मैं यहाँ देख देता हूँ। ऑल्सो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ 1 निकालते हैं, एफ ऑफ 1 निकालते हैं क्योंकि 1 है, तो 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1, तो अपने पास आ जाएगा 5 3 8 और एक माइनस का 7 आएगा। और यहाँ से एफ ऑफ अगर 3 निकालते हैं तो एफ ऑफ 3 जो आ जाएगा हमारे पास वो आएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। देखो यहाँ 27 आएगा माइनस 3 से 9 5 जा 45 माइनस का 3 3 जा 9, तो 45 और 9 कितना होता है 54, 54 माइनस 27 बिल माइनस 27, इस तरीके से आ गया, है ना। तो चलो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ रखते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ रहा है माइनस का 27 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 है और अपॉन क्या है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब सिंपली 3 माइनस, चलो 3 माइनस 1 कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ से माइनस 27 माइनस का माइनस प्लस 7 अपॉन 3 में 2 जाएगा तो सॉरी 1 में 1 जाएगा तो 2 आएगा, है ना। चलो आगे करते हैं, इधर लिखते हैं। देखो देखो यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को कि इस एक्सप्रेशंस को मतलब इस क्वाड्रेटिक ही बनेगा यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस का 3 इज इक्वल टू, देखो गाइज अगर हम 27 में 7 लेस कर देंगे तो माइनस का 20 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो चलो माइनस का 10 लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसे, और 3c स्क्वायर माइनस 10c 10 इधर आएगा तो प्लस का कितना बनाएगा 7 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है इसे फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना तो बहुत आसान है, 7 3 जा 21 और 10 लाना है तो 7 3 ही लेंगे। चलो 3c स्क्वायर माइनस 7c और माइनस का 3c प्लस का 7 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों कॉमन है कितना c का, तो यहाँ से आ जाएगा 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है यहाँ से हम लोगों को आगे वो देखते हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा 3c माइनस 7 कॉमन है तो यहाँ से c माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 और क्या करेंगे c माइनस 1 इक्वल टू 0 हमने ये करा। तो यहाँ से फाइनली जो c निकल कर आएगा वो आएगा 7/3 और यहाँ से c की जो वैल्यू आएगा गाइज वो कितना आएगा 1। अब समझो अब क्या लैग्रेंज के हिसाब से विच वैल्यू विल एक्सेप्टेबल और विच इज नेगेटिवल मतलब निगेटिवल, ठीक है, उसे हम लोग कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वैल्यू निगलेक्ट होगा कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट होगा उसे हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग इंटरवल में बस फटाफट चेक कर लेते हैं। इंटरवल क्या था अपने के पास 1,3 था, देख लो, है ना 1,3 था ना, तो सी की वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 आ गया, जबकि हम लोगों को लैग्रेंज में क्या था कि सी की वो वैल्यू हम लोगों को लेना है जिसकी रेंज इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ सी आया और यहाँ पे कितना है 3 है,
तो बताओ सी की वैल्यू 1 जो है एक्सेप्टेबल करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ा लेना है, इक्वल टू नहीं लेना है। तो हम लोग सी की वैल्यू यहाँ पे 1 जो है ना निगलेक्ट कर देंगे। क्लियरली सी इक्वल टू 1 डजेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1,3, लेकिन यहाँ पे जो है ना सी इक्वल टू 7/3 का मतलब क्या? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब देख लो, 1 पॉइंट समथिंग जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में ही आएगा, है ना, तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा। तो बिलोंग टू द इंटरवल 1,3, तो सो सी इक्वल टू 7/3 इज द आंसर। बस हम लोग क्या करना था, फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ तक का जो हम लोगों को था ना, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन विद इन द इंटरवल, इतना उसके हिसाब से वो हम लोगों ने क्या किया, उसको फाइनल कर दिया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में जो है ना एक स्टेज और इसमें इन्होंने क्या किया, ऐड किया है कि फाइंड ऑल सी, मतलब सी की सारे वैल्यूज को फाइंड करो विद इन दिस इंटरवल फॉर विच एफ सी इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को देखते हैं। देखो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से, वो इन्होंने क्या लिखा है कि एफ सी इक्वल टू जो है ना 0 होना चाहिए। तो एफ सी की वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, बट एफ एक्स तो है। तो चलो यहाँ से इसका हम सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में अपने क्या दिया है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 3x² माइनस 10x माइनस का 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ सी इक्वल टू इन्होंने क्या बोला है, 0 होना चाहिए। तो हम लोग एफ सी निकालेंगे तो एफ एक्स में 6 से रिप्लेस करना होगा, हाँ हर बार की तरह यहाँ पे भी। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। बस बात खत्म। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने इतना नोट डाउन कर दिया। अब इसे फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज डायरेक्ट तो नहीं होगा, 3 माइनस 10 नहीं हो पाएगा। इसे हम लोग क्या करते हैं गाइस, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना होगा। तो चलो, सो ए का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिया, बी का वैल्यू हमने -10 लिया, और कैपिटल सी की वैल्यू जहाँ ले रहा कितना लिया, -3। तो यहाँ सबसे पहले इसका ना डी फाइंड कर देते हैं। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू -10 है तो इसकी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू 3 इंटू -3। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 × 12 = 36, इन 36 आएगा, 4 × 12 12 3 = 20, तो 36, तो आ जाएगा 136। ये अपने के पास आ गया डी की वैल्यू। तो डी जब निकल कर आ ही गया हमारे पास, तो यहाँ से इसको ना रूट डी निकाल दो। तो रूट डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट 136 करना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे तो रूट डी में हमको जरूरत पड़ेगा उसकी, ठीक है। इसलिए देखो 136 है, थोड़ा सा इसे हम 2 से लगाना होगा, 2 से लगेगा तो वो 34 दूना 68, 2 से 17 दूना 64, है ना। देखो ऐसे 2 बाहर हो जाएगा, और रूट में कौन रह जाएगा, 7 × 2 = 34। ये हो गया हमारे पास √d की वैल्यू। अगेन अब देखो सी की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, छोटा वाला सी, ये कैपिटल सी है, छोटा वाला सी की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस √d, और अपॉन क्या होता है गाइज, 2a। तो माइनस b का मतलब क्या, b की वैल्यू हमारे पास है -10, तो यहाँ से माइनस इंटू -10 लिखेंगे, प्लस माइनस √3 की वैल्यू तो हम निकाले हैं 2√34। तो चलो 2√34 अपॉन कितना है, 2a है, तो 2a का मतलब क्या, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। अब देखो माइनस का माइनस कितना होगा, प्लस, तो यहाँ से 10 आएगा, प्लस माइनस 2√34 आएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो चलो 6 लिख देते हैं। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस माइनस √34, और अपॉन कितना 6, यहाँ से कट जाएगा, 2 × 3 = 6। तो हमारे पास जो है सी के जो रूट्स आ रहे हैं 2 को, वो कुछ इस तरीके से आएगा। देख लो इसे यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, तो 5/3 प्लस माइनस √34/3 इस तरीके से कुछ आया। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे बात आता है कि हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, किसी की कितनी वैल्यू है जो 1,3 इंटरवल में बोलाई करेगा। तो हमारे पास है ना, अपने को ध्यान नहीं देते रहना है कि 1,3 दिया है। इस इंटरवल में, एक क्लोज इंटरवल है, इस इंटरवल में लाई करने वाले पॉइंट, तो सी की वैल्यू एक प्लस में लेंगे, एक माइनस में लेंगे, दोनों वैल्यू को हम थोड़ा सा डेसिमल तक जाकर उस पर अप्रोच करेंगे और देखेंगे कौन सा वैल्यू जो है इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा जो है निगलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसे देखते हैं हम लोग। देखो
देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ, हमारे पास जो सी की वैल्यू आ रहा है वो कुछ उस तरीके से आएगा। यहाँ से एक तो आएगा 5/3 प्लस का ले लेते हैं √34/5, और जी हमारे पास जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो आएगा 5/3 माइनस √34/5। क्लियर। अब देखो, अब बात आता है कि सी की वैल्यू हम लोग फाइंड जो करेंगे, ये सी है तो इसका कितना आएगा, तो पता है 5/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पे जो है ना नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, इसका लगभग होता है 1.67 और प्लस जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 1.94 है ना, मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है यहाँ पे। और उसी तरह से देखो भाई दोनों की चीज़ें सेम ही है ना, तो यहाँ पे 1.67 आएगा, माइनस आएगा कितना 1.94। अब चलो इसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.61, और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो -0.27। देखो तो एक तो अपने के पास जो सी की वैल्यू आ रहा है निकल कर वो इस तरीके से आ रहा है, और एक वैल्यू जो सी के निकल कर आ रहा है वो नेगेटिव साइड में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो है ना इंटरवल क्या दिया हुआ था, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये जो इंटरवल अपने पास था वो 1 था, कॉमा कितना था 3 था, तो 1 3 ले लिया। अब सी की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ये जो आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.61 ये जो है ना 3 के बाद 4 होता है, और ये 3 और 4 के बीच में ही कहीं पे मतलब पड़ रहा होगा। क्लियर। और -0.27 जो है हमारे पास वो इसके पहले के 0 होगा, और इसके पहले भी कौन होगा -1 होगा। तो ये जो वैल्यू है 0.27 वो नेगेटिव में, तो वो देखो इस इंटरवल में आ रहा होगा कहीं पे 0.27 यहाँ पे, जबकि हमारे पास जो इंटरवल अपने के पास लिखा था वो यही था कि इस इंटरवल में बताओ। तो यहाँ पे तो हम लोग पास गाइस है ना कोई भी वैल्यू जो है ना सी की नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना हमारा जवाब होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर विल क्लियरली सी इक्वल टू 3.61 एंड सी इक्वल टू माइनस का 0.27 डजंट बिलोंगिंग टू 1,3। सो देयर विल नो एनी value of c, नो एनी वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा था ना फाइंड c, नो एनी वैल्यू ऑफ c सच दैट नहीं, यहाँ पे चलो मैं फॉर विच लिखता हूँ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ, देयर विल नो एनी वैल्यू ऑफ c फॉर विच मतलब जिसके लिए f' इक्वल टू जो है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो गाइज आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ाए हैं और अगर वो चीज़ें फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो, कहीं पे किसी पॉइंट में समझने में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम रह गया हो, दिमाग में बातें है ना चल रही हो कि यहाँ पे कैसे हो गया, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।